जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि सर में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने माध्य विचलन, औसत विचलन, माध्य विचलन अर्थात औसत विचलन के दो जो पैरामीटर्स थे, जिसके अंतर्गत सूचना अवर्गीकृत प्रकार की हो और सूचना वर्गीकृत प्रकार की हो, उससे जुड़े हुए दोस्तों हमने उदाहरण देखे थे। उससे जुड़े हुए दो दो प्रश्न हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस किए थे। तो दोस्तों, आज जो है सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत पाठ 4 अपकिरण के माप के अंतर्गत जो है माध्य विचलन का जो अंतिम टॉपिक है, जब सूचना सतत प्रकार की हो तब माध्य विचलन की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो उस प्रकार से उसके संदर्भ में दोस्तों हम जो है आज दो एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और इसी के साथ जो है आज जो है हमारा माध्य विचलन का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद के सेशन में दोस्तों हम प्रमाप विचलन का जो टॉपिक है उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं जब सूचना सतत प्रकार की हो तब माध्य विचलन अर्थात औसत विचलन और औसत विचलनांक का सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा या किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ सूचना सतत आवर्ती वितरण के लिए तो जो इसमें सूत्र दोस्तों अप्लाई होता है, तो जैसे कि जो सूचना वर्गीकृत प्रकार की होती है, जो फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होता है वही फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो एक बार यहाँ पर फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जब सूचना सतत आवर्ती वितरण प्रकार की हो, जैसे वर्गों में सूचना दी गई होती है, उसे सतत आवर्ती वितरण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों माना कि सतत आवर्ती वितरण के वर्ग के मध्य मूल्य क्रमशः x1 x2 डैश 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 x के हैं और इस मध्य मूल्यों के अनुरूप वर्गों की आवर्ती क्रमशः दोस्तों f1 f2 डैश 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 f के है, तो सतत आवर्ती वितरण के औसत विचलन की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जा सकती है, जिसमें माध्य विचलन को जिसको md के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे मीन डेविएशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूल यानी मानांक के अंदर एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार के बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। जहां पर एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स आई बराबर आयुवें वर्ग का मध्य मूल्य हो जाएगा, एफ आई बराबर आयुवें वर्ग की क्या हो जाएगी दोस्तों, आवृत्ति हो जाएगी। और एन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन बराबर सिग्मा एफ आई बराबर कुल आवर्ती या आवर्तियों का क्या हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा। और जहां पर एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, एन, जिसके बराबर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये फॉर्मूला आपका हो जाता है और इसी फॉर्मूले का यदि औसत विचलनांक प्राप्त करना हो तो उपयुक्त बताए गए सूत्र से औसत विचलन की प्राप्ति के पश्चात औसत विचलनांक निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर औसत विचलनांक का दोस्तों सूत्र जो होगा md के अपॉन में क्या हो जाएगा, x बार होगा। तो सूत्र तो पहले की तरह ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं माध्य विचलन से जुड़ा हुआ सतत आवर्ती वितरण का जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज जो हम गुजरात बोर्ड कक्षा 11 सांख्यिकी की जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 137 पे एग्जाम्पल नंबर 10 जो अंकित किया हुआ है, बताया हुआ, उसका दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे कि दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में दोस्तों कहा हुआ कि जिला स्तर पर ली इंग्लिश शब्दों की एक वर्तनी यानी हिज्जे की परीक्षा में चयनित 20 बालकों का 50 पूर्णांक की परीक्षा में प्राप्तांकों का आवर्ती वितरण निम्नानुसार है, जिसमें प्राप्तांक 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। तो देखा जाए तो क्रमशः जो वर्ग लंबाई है दोस्तों वह कितनी दिख रही है आपको, 10 दिख रही होगी। तो यहाँ पर वर्ग लंबाई जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसी प्रकार से 9 से 19, 19 से 29, 29 से 39, 39 से 49। तो क्रमशः जो वर्ग लंबाई है दोस्तों 10 10 की आएगी। तो बालकों की संख्या दोस्तों 0 से 9 वाले जो प्राप्तांक पाने वाले एक बालक है, 10 से 19 प्राप्तांक पाने वाले 3 बालक हैं, 20 से 29 प्राप्तांक पाने वाले 8 बालक हैं, 30 से 39 प्राप्तांक पाने वाले 6 बालक हैं और 40 से 49 प्राप्तांक पाने वाले बालकों की संख्या 2 है। तो इस सूचना पर से बालकों द्वारा प्राप्तांक का औसत विचलन ज्ञात करना। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको औसत विचलन ही माध्य विचलन की कैलकुलेशन करने के लिए कहा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना क्या है, प्राप्तांक और बालकों की संख्या जो है वह कोष्टक में क्रमशः दर्शा देनी है। तो प्राप्तांक में 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और कुल हो जाएगा। और एफआई में बालकों की संख्या जो है 1, 3, 8, 6 और 2, तो क्रमशः कितना आ जाएगा, बालकों की संख्या दोस्तों 20 आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या करना है, आपको एक्सआई ज्ञात करना है। तो जैसे कि 0 और 9, तो 0 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 9 बटा 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4.5। अब इसके बीच का अंतर कितने कितने का है दोस्तों, 10 10 का अंतर, जैसे कि हमें पता है।
तो दोस्तों करना क्या है, तो 4.5 प्लस 10 करेंगे 14.5 प्लस 10 करेंगे 24.5 प्लस 10 करेंगे 34.5 प्लस 10 करेंगे 44.5 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एफ आई का एक्स आई के साथ गुणाकार करना है। तो 1 × 4.5 4.5, 3 × 14.5 43.5, 8 × 24.5 196, 6 × 34.5 तो 207 आ जाएगा, और 2 × 44.5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 89 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ आई एक्स आई का गुणाकार। तो कितना आ जाएगा योगफल दोस्तों, 540 आ जाएगा। अब जैसे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद जो है कैलकुलेशन स्टॉप कर देनी है। उसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ टेबल की कैलकुलेशन बंद कर देनी है, और उसके बाद जो है सबसे पहले आपको एक्स बार ज्ञात कर लेना है। एक्स बार का मान आने के बाद ही हम क्या करेंगे, आगे के जो मान है उसके दोस्तों हम कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में दोस्तों एन हो जाएगा, जहां पर 540 के बटे में 20 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो एक्स बार का मान दोस्तों कितना आ गया, 27 आ गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो दोस्तों हमें पता है कि एक्स बार का मान जो है वह कितना है, 27 है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स आई में से आपको माइनस करना है। एक्स आई मतलब मध्य मूल, 4 में से 4.5 में से 27 जाएंगे माइनस 22.5, 14.5 में से 27 जाएंगे माइनस 12.5, 24.5 में 27 जाएंगे माइनस 2.5, 34.5 में 27 जाएंगे 7.5, 44.5 से 27 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको करना क्या है आपको, इसके आगे का जो ब्रैकेट्स होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पिछली जो मेथड हमने देखी थी ये नहीं था, यहाँ पर एक्स और एफ था, वही बाकी का सेम टू सेम है। अब ये जो कीमत आई हुई है इसको मानांक के प्रारूप में आपको दर्शा देना है। तो 22.5 माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में, माइनस का जो प्लस का प्लस है और प्लस का प्लस ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद जो है आपको f के साथ मॉड्यूल में एक्स आई माइनस एक्स बार जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई हुई 1 × 22.5 तो 22.5, 3 × 12.5 तो 37.5, और 8 × 2.5 बराबर 20 हो जाएगा, 6 × 7.5 करने पर 45 हो जाएगा, और 2 × 17.5 करने पर दोस्तों 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका योगफल बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 160 बनेगा। अब जब एक योगफल इसका 160 आ गया तो इसके बाद हमें फॉर्मूले पे सीधा वैल्यू पुट करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्रैकेट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, जैसे कि आपको प्राप्तांक दिया है, एफ आई दिया है, इस पर से आपको एक्स आई कैलकुलेट करना है, फिर एक्स आई एफ आई का गुणा करना है, फिर उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार इसी को मानांक के स्वरूप में, फिर एक्स माइनस एक्स बार का जो मानांक आया उसको एफ के साथ गुणा कर देना, तो ये टेबल आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका माध्य विचलन क्या बनेगा। तो औसत विचलन यानी माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ आई मॉड्यूल में एक्स आई माइनस एक्स बार के बटे में एन, यानी कि 160 बटा 20 करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो एमडी यानी कि माध्य विचलन होगा यानी 8 प्राप्तांक जितना हो जाएगा। अतः बालकों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का औसत विचलन दोस्तों कितना होगा, 8 प्राप्तांक जितना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न और दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 जो दोस्तों पेज नंबर 138 गुजरात बोर्ड कक्षा 11 सांख्यिकी की पुस्तक में उपलब्ध है। एक शहर के द्विचक्री परिवहन के 30 विक्रेताओं द्वारा अर्धमासिक बिक्री के आंकड़ों की निम्न सूचना पर से बिके हुए द्विचक्री परिवहन की संख्या का औसत विचलन ज्ञात कीजिए। तो द्विचक्री परिवहन की संख्या 12 से 16, 17 से 21, 22 से 26, 27 से 31, 32 से 36 दिया हुआ है। विक्रेता की संख्या 2, 3, 4, 14, 18 और 8 और 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बॉक्स जो बनाना है उसमें द्विचक्री परिवहनों की संख्या जो है क्रमशः 12 से 16, 17 से 21, 22 से 26, 27 से 31, 32 से 36 क्रमशः लिख देना है। उसके बाद एफ आई में 2, 3, 14, 8, 3 तो कुल योगफल जो है 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, प्राप्तांक यानी कि द्विचक्री परिवहन की जो संख्या दी गई है इस पर से आपको मध्य मूल्य ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, 12 + 16 कितना हो जाएगा, 28, 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे 14 आ जाएगा। फिर 17 + 21 तो कितना हो जाएगा, 17 + 21 38 हो जाएगा। 38 को 2 से भाग दे देंगे तो 19 आ जाएगा। फिर 22 + 26 करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 भागे 2 करने पर दोस्तों 24 आ जाएगा। फिर 27 + 31 करने पर 58 हो जाएगा। 58 का 2 से भाग दे देंगे तो 29 आ जाएगा। और 32 और 36 करने पर दोस्तों जोड़ने पर जो है 68 आ जाएगा। 68 का हाफ करने पर यानी कि आधा करने पर कितना आ जाएगा, 34 मान आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एफ आई का एक्स आई के साथ क्रमशः गुणा कर देना। 2 14 28, 3 × 19 57, 14 × 24 करने पर 336, 8 × 29 करने पर 232 और 3 × 34 करने पर 102। तो इस प्रकार से जो है 755 आपका एफ आई एक्स आई आ जाएगा।
उसके बाद एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में, तो 755 डिवाइड बाई 30 करने पर दोस्तों 25.1667, यानी कि एक्स बार बराबर 25.17 बराबर लगभग द्विचक्रीय परिवहन का मध्यक हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। तो एक्स बार का मान जैसे कि 25.17 आया हुआ है, तो ये 25.17 को एक्स के जो मान है उसमें से आपको घटा देंगे तो क्रमशः ये मान आ जाएंगे। फिर इस मान को जो है आपको मॉड्यूल यानी कि मानांक के स्वरूप में दर्शा देना है। तो मानांक के स्वरूप में सभी कीमतें जो माइनस में सब प्लस में हो जाएंगी और प्लस वाली प्लस में ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम बॉक्स दिया हुआ है उसको क्या करना है, एफ आई का जो है मानांक के अंदर आई हुई कीमत के साथ क्या कर देना है, गुणाकार कर देना। 2 गुणे 11.17 22.34, 3 गुणे 6.17 18.51, 4 गुणे 1.17 16.38, 8 गुणे 3.83 तो 30.64, 3 गुणे 8.83 26.49। तो दोस्तों इसका जब योगफल किया जाएगा तो क्रमशः 114.36 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ ही गई होगी किस तरह से की गई है। उसके बाद औसत विचलन बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत विचलन बराबर दोस्तों हो जाएगा एमडी बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा एफ मॉड्यूल के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार के बटे में एन हो जाएगा। तो 114.36 के बटे में 30 करेंगे तो दोस्तों 3.812 हो जाएगा। तो एमडी यानी इसका जो माध्य विचलन होगा वह 3.81 द्विचक्रीय परिवहन होगा। अतः बेचे गए द्विचक्रीय परिवहन का औसत विचलन जो दोस्तों होगा वह 3.81 द्विचक्रीय परिवहन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल जैसे कि सोल्व किए, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसी से जुड़े हुए 2 प्रश्न जो है इसी स्वाध्याय में दिए हुए 4.3 में, तो इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिए हुए हैं तो इसमें आपको दोनों चीजें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि यहाँ पर औसत विचलन भी प्राप्त करना है और औसत विचलनांक भी ज्ञात करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां दिया हुआ इसमें औसत विचलन ही सिर्फ आपको ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न जो है आपको स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद यहाँ से ही प्रश्न जो है आपको कॉपी कर करके इसको दोस्तों क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और उत्तर की पुस्तक जो आपकी पुस्तक है उसकी उत्तर माला है उसमें से आपको इसकी जांच कर लेनी है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो पेज नंबर 139 पर दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक हमारा हुआ माध्य विचलन जो सूचना सतत प्रकार की हो, तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।